सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, एल्काइल हैलाइड और इथॉक्साइड। मतलब यहाँ पर एल्कोक्साइड है ना, यहाँ पर इथेन होता है तो इथॉक्साइड, पर यहाँ पर एल्कोक्साइड है, ठीक है। और यहाँ भी हमारा एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर एल्कोक्साइड है, ये अल्काइल है, ये इथॉक्साइड हो गया, ठीक है। यहाँ इथेन है उसका है तो O- तो इथॉक्साइड बोल देंगे इसको, एल्कोक्साइड है ना। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो नेचर ऑफ आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड, इसका नेचर होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर आपका एलिमिनेशन होगा, और अगर होगा भी तो कौन मेजर होगा, ठीक है। क्या दोनों फिजिबल है या फिर ए भी नहीं है बी भी नहीं है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारा जो सबस्ट्रेट होता है एल्काइल हैलाइड वो 3 डिग्री हो, ठीक है, और हमारा जब जो रिएजेंट होता है या न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हमारा 1 डिग्री हो, ठीक है, तो ये बेस की तरह ज़्यादा अच्छा काम करता है। मतलब हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और अल्कीन बनाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बल्की है, बल्की ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। और जब हमारा सबस्ट्रेट 1 डिग्री होता है और हमारा जो रिएजेंट होता है वो 3 डिग्री हो या 1 डिग्री हो, ठीक है, तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो अल्काइल हैलाइड जब 3 डिग्री होता है और रिएजेंट जब हमारा 1 डिग्री होता है तो वहाँ पर एलिमिनेशन फेवर करता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री मतलब O- ये 1 डिग्री कार्बन के संग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, यहाँ पर ये एलिमिनेशन फेवर करेगा, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर भी एक आता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो उसमें भी ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है तो बोथ ए और बी तो नहीं होगा, ठीक है। नाइदर ए और बी तो नहीं होगा। क्या ए भी नहीं होगा? तो ए हो सकता है, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ठीक है। ये माना 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन की संख्या O- है, तो ये आपका Br को हटा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगा। 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये 1 डिग्री है, तो आपका जो पहला रिएक्शन है वो फिजिबल होगा, तो आपका आंसर ए होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान रखिएगा, एक पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, दिस रिएक्शन इज़ फिजिबल। जो आपका पहला रिएक्शन है 1 डिग्री हैलाइड है यहाँ पर, है ना, ये चाहे 3 डिग्री हो पर ये 1 डिग्री है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण ये सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपका ये बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। विच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन। तो हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है और हमें टॉलिन बनाना है, ठीक है। ऐसा एक कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी तो जैसे ये पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक क्लास 12 का, आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे इसके भी कॉन्सेप्ट्स और आगे भी कॉन्सेप्ट में कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो विच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी, CH3 Na और ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये आपका वर्ड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। आर द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, है। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये आपका क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो इसमें तो Cl रहेगा ही, ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये नहीं होगा। फिर CH3 Cl और Fe डार्क, तो CH3 Cl और Fe इसमें भी आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, Cl हटेगा नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है कि NaNO2 HCl और 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब ये आपको ध्यान होगा, ये आपका डायजोनियम आयन जैसा है, ठीक है, डायजोनियम आयन फॉर्मेशन का है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, CH3 Cl Na और ड्राई ईथर, ठीक है, इसको आपको ध्यान होगा। तो NaCl आपका बाहर आ जाता है, ठीक है, 2 NaCl आपका बाहर आता है और यहाँ पर आपका रिएक्शन हो जाता है और उसमें ये एक अल्काइल ग्रुप और आपका जो एक हेलोजन मतलब बेंजीन रिंग है उसमें अटैच हो जाता है और वही टॉलिन होता है। तो ये आपका बेंजीन रिंग यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा और ये टॉलिन हो जाएगा।
ठीक है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट रिएक्शन था। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 122 तक पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 123 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।